बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे आप हफ्ता और इतवार हमें देख रहे होते हैं और कोशिश होती है तमाम मकातब फ़िक्र को सुबह सुबह आपसे मिलवाएं और तामीर और तरक्की पर बात करें, बताएं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। आज सुबह सवेरे में हम आपको डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और सेगमेंट वाइज हमारे मेहमान भी चेंज होते हैं। पहले सेगमेंट में जो हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करूँ। सबसे पहले एक जो मेरे को होस्ट है मैं उनका तारुफ नहीं कर रहा था, सादिया अली का मैं तारुफ करवाऊँ। और सादिया अली हमेशा मेरे साथ होती हैं। सादिया, आप भी अगर कुछ कहना चाहें मौजूदीन से तो इजाज़त है। एक और चमकीली तरोताज़ा और खुशगवार सुबह में आप सबको हमारे प्रोग्राम सुबह सवेरे एट वीनस टीवी में सादिया अली का अस्सलाम वालेकुम। चले, सादिया अली का सलाम आपने कबूल कर लिया होगा या कर लीजिएगा। मैं तारुफ करवाऊँ, टाइम बहुत कम होता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं कम बात करूँ, अपने मेहमानों को ज़्यादा बात करने दूँ। चेयरमैन है आप नाथा फाउंडेशन के, सिविल सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है और आप अवामुन्नास की खिदमत भी अच्छी करते हैं और हर सियासी समाजी इशू पर आवाज़ भी उठाते हैं, लब्बैक करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रमज़ान नाथा साहब ने हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे सर रमज़ान नाथा साहब आपको शो में। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और मुतादिद अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं और आपको ये शर्फ हासिल है कि आप फाउंडर पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन साथियों में से हैं जो चंद रह गए, चंद जिंदा हैं। आज हमने एक बुजुर्ग सियासतदान को मधु किया अपने शो में, आपका ताल्लुक़ मीरपुर खास से रशीद खासली साहब ने ज्वाइन किया। खासली साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। आज कमर पे आपने पट्टा बांधना है, आज हम लिहाज शायद ना करें कि आप बुजुर्ग हैं क्योंकि आपकी हुकूमत है, मुतादिद अदवार आप लोगों ने देखे हैं, तो फिर स्टार्ट ही ऐसा करते हैं कि आगे फिर में तो बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं। हाँ। आपने तो इनको आते ही बुजुर्ग 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 क्यों बनाया? ना करने पर बुजुर्ग मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। क्या फिर आगे सर तामीर और तरक्की का सफर कैसा जा रहा है पीपल्स पार्टी का? इंशाअल्लाह इस वक्त जो है इससे भी बेहतर होगा। अच्छा, इंशाअल्लाह हमारे नौजवान अभी सब कुछ बेहतर कायद खास के लिए साहब बिलाल साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो इससे भी आप बहुत सारी औकात रख सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो मौजूदा हमारा सिंध है, सिंध में आप तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं, चौथी बार बल्कि, जी तो दूध और शहद की नदियां तो नहीं बह रही। मैं अभी रिसेंटली मैंने धरने में देखा, वहाँ पे तो लोगों का बड़ा गम और गुस्सा था। हाँ देखें, ये गम गुस्सा जायज़ था क्योंकि प्रोपेगेंडा मुखालिफ जमात ने जो किया हमारे कायद के लिए कि उन्होंने साइन कर लिए, ये कर लिए। आज तक आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं, ये मुझे बताएं कि आज तक वो हमारे कायद की साइन दिखाई गई कि ये साइन उन्होंने की थी? कोई साइन नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। इजलास हुआ था जिसमें कोई भी डिसीजन, कोई बात नहीं हुई थी। ये इन्होंने अपनी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर और सारी पीपल्स पार्टी पे, हमारे कायद पे डाल दी गई। क्योंकि आप मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन आप मजबूर कर रहे हैं। तो ये सियासत हमेशा पंजाब की रही है कि वो हमेशा छोटे सूबों को अपनी ताकत के जरिए। छोटा सूबा तो मेरा ख्याल है नहीं है, सबसे बड़ा रेवेन्यू हम कराची वाले जनरेट कर रहे हैं। नहीं, आप रेवेन्यू देते हैं लेकिन आप हैं फिर भी छोटे। अच्छा, क्योंकि हमारा बड़ा भाई पंजाब। चले 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 बहस कहीं और चली जाएगी। जी। रमज़ान नाथा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाथा साहब, गर्मियाँ आ रही हैं और बला की गर्मी होती है सिंध में, और सिंध के लोग, मेरा सेवन की तरफ जाना हुआ था गर्मियों में, जब मैं वहाँ गया तो हमारी गाड़ियों के एसी जवाब दे गए। बिल्कुल। फिर हमने वहाँ पे वो रुमाल लिए, वो ठंडे करके फिर हमने वो सरों पे रखे। ऐसा लग रहा था का मसला हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस सूरज तो बस जैसे सर पर है, शदीद गर्मी। लेकिन वहाँ के मकामी लोग कुछ भी नहीं, वो एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है। गर्मी की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की?
वहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा सेवन शरीफ वाली तरफ और उसके इर्द गिर्द के अजला पानी नहीं है दरिया के अंदर। ओहो। तो मच्छर डंड का पानी वहाँ यूजुअली इस्तेमाल हो रहा है, उससे बहुत सारे स्किन के डिजीज़ वहाँ फैल रहे हैं बहुत सारे। और हम रोज़ों में रहे थे तो थोड़ा वेदर अच्छा था, लेकिन अब तो बहुत, आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गर्मी काफ़ी हो चुकी है। और वहाँ इस वक्त पानी का बहुत बड़ा इशू है, फ़िल्टर पानी नहीं है पीने का, और जो मिल रहा है तो वो मुज़र सेहत पानी है। उसका TDS हमने चेक किया, क्योंकि मैं वहाँ भी एक अपनी NGO रन करता हूँ और मेरा वहाँ क्लिनिक भी है शाबीबी हेल्थ केयर के नाम से, जहाँ हम आँखों के चैरिटी ऑपरेशन करते हैं। तो वहाँ जो है इस वक्त उसका TDS जो है 160-70 होना चाहिए, वो TDS जो आ रहा है 285 के करीब उस पानी का आ रहा है। तो बच्चों को पेट की बीमारी और बहुत सारे, और अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के अंदर ही रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारी अमवात हो रही हैं। और रहा वहाँ के लोगों का ताल्लुक, तो वहाँ तो बेचारे के पास जो है कपड़ा नहीं है, जूती नहीं है, इंटीरियर के अंदर तो हाल ही कुछ और है। पब्लिक का जो स्टैंडर्ड है वो कुछ कहीं और है। 2025 वो भी अब आधा साल तो हो रहा है। बेनजीर हेल्थ का जो वो सॉरी हेल्थ नहीं, वो जो इनकम सपोर्ट का जो कार्ड था वो सपोर्ट नहीं कर रहा लोगों को? नहीं, वो तो एक्चुअली मनपसंद और सियासी हलका है, खासकर वो मुराद अली शाह साहब का अपना हलका है। तो वहाँ तो मनपसंद और सियासी भर्तियों ने, आज आपका फूड पांडा चला रहा है ना, आपका ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, वो फूड पांडा जॉब की जो है इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वहाँ मेडिसिन भी जो है नहीं दिया जा रहा है, मतलब इवन शुगर ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ही सी बात है, उसका अवेयर नहीं है। जब पीने का साफ पानी ही नहीं है तो उससे ज़्यादा हम क्या तवक्को रख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ उसके अलावा भी सिर्फ खाली सेवन शरीफ नहीं, जर्नली आप सिंध का विजिट करो तो हाल बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो रोड, रास्ते, पीने का पानी, बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी। हम तो इस वक्त अपने शहर कराची को भी इस वक्त देखते हैं, तो आप यहाँ पीने के पानी का मसला है, आज लाइन टूट गई, आज ये हो गया, और आपका वाटर, ये टैंकर माफिया इस वक्त जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, उनके पास कौन सा पानी है? इनका सीजन है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ जो है आप देख रहे हैं कि रोडों पे जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, रोड पे टायर जला रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, उसके लिए एहतजाज हो रहे हैं। वो रिट खत्म हो गई है। रॉन्ग साइड आप ट्रैफिक के ऊपर आप देखें तो रॉन्ग साइड कितना इस वक्त चल रहा है, रक्षा, स्कूटर। तो ये कोई मतलब ऐसे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। साहब, मैं 15 साल पहले एजुकेशन हासिल करने गया मलेशिया, तो वहाँ मैंने एक डिप्लोमा किया। तो जब मैं वहाँ नया नया गया था तो दोस्त से पूछ रहे हैं, यार लाइट नहीं गई, मतलब हम जहनी मरीज हो चुके हैं बेशक कि हम देखते हैं यार काफ़ी 2 दिन 4 दिन हो गए लाइट नहीं गई। तो फिर वो मुझसे, वो साहब बहुत हंसे, उन्होंने कहा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जाती ही नहीं। तो ये हमारे पास कब होगा? 14 घंटा जा रही है सेवन शरीफ सर, 14 घंटा लाइट जा रही है। ओके, तो 10 घंटा लाइट है। 14 घंटे 12 घंटे तो यहाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है। ये हमारे बड़े भाई का कसूर है। बड़े भाई का कसूर है जी, बड़े भाई का। तो आप इस वक्त रूल तो इस वक्त कितने सालों से पीपल्स पार्टी ही यही रूल कर रही है, तो ये हमारे हकूक तो दिलवा के देना। छोटी सी मेरी भी बात, हमारे हुकूक तो दिलवा दें। और ये सिंध का पुराना सिविलाइजेशन जो है, मेरे जवाब तो सुन ले, छोटी सी बात जी बोलें बोलें बोलें। हम बिजली हम पैदा करते हैं, कोयला थर से डेजर्ट से हमारी बिजली पैदा होती है, कोयले से, जो कि आपको मालूम है या नहीं है। तो आज आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो बिजली डायरेक्ट फैसलाबाद जाती है, वो सिंध में यूज़ नहीं कर सकते हम, ये हमारी मजबूरियाँ हैं। सर वो मजबूरी अलायंस क्यों किया हुआ है? आप बाहर होके बैठ जाएं, अलायंस ना करें। आप ऐसे कई मजबूरियाँ, आप हुकूमत के साथ ही तो बैठे हुए हैं, आप नेगोशिएट करें हुकूमत के साथ। ये भी मजबूरी है, अब ये भी आप समझा करें, ये भी मजबूरी है। सब मजबूरी है। क्यों बैठे हैं? बस फिर हम आपका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं पीपल्स पार्टी का, कि मजबूरी का नाम शुक्रिया है। हमें बिठाया जाता है। चलें जी, वो तस्लीम तो कर रहे हैं ना कम से कम, कि सच ये है कि हमें बिठाया जाता है। कैसे आगे मामलात हल कैसे होंगे, कैसे हमारी जान छूटेगी? क्या हम एहतजाज कर रहे हैं, हम टीवी पर बैठ के आवाज़ उठा रहे हैं, लोग सड़कों पे आके चीख रहे हैं, वो पानी के कैन ला के आ रही हैं माएँ कि हम पानी भर रहे हैं, हमारे घर पे पानी नहीं आता।
लेकिन टैंकर से पानी आता है, तो वो जो टैंकर वाले ताकतवर लोग हैं उनको पानी मिलता है। हाँ, वो माफिया है। लेकिन आप जवाब मुझे दें ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाथ साहब से जवाब लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे में हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान नाता साहब, रशीद कास्करी साहब। हम उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। पानी के इशू पर हम बात कर रहे थे कि अहले कराची को पीने का पानी, साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, और फिर जो लाइनों में आता था पानी गर्मियों में वो भी नहीं आता बहुत सारे इलाकों में। कल मैं पढ़ रहा था तो औरंगी के किसी इलाके में रेंजर्स ने कार्रवाई की और वहाँ पर जो पानी चोरी थी उसको पकड़ा गया। नाता साहब, पानी चोरी का भी तो मसला है। बिल्कुल, पानी ये चोरी का मसला पानी की कमी से ही पैदा हो रहा है ना। जब लोगों को पानी नहीं मिला, चोरी कौन कर रहा है? चोरी करके बेच तो नहीं रहे ना। ये एक्चुअली पूरा बिजनेस है। अगर आप इसको देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप इंडिया में भी देखोगे कि बॉम्बे के अंदर भी जो अगर पानी दिया जा रहा है, दिल्ली में पानी दिया जा रहा है, तो वो भी ऐसे ही टैंकर्स का है। और ये पैसिफिक, इसको रूल भी जो है, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उनके पीछे पसे पर्दा होते हैं। आप अगर पीछे चले जाओ अभी थोड़ा सा हाइडेंट के लिए, तो शर्जील इनाम मेमन के ऊपर कितना सारा बात आया था हाइडेंट्स के हवाले से, जो चल रहे थे इलीगल हाइडेंट्स थे। और आखिरी नैब ने कार्रवाई की, तो हमारे जो हैं लॉ एनफोर्समेंट आखिरी में इन हो जाते हैं। अभी ये किसका पकड़ने? रेंजर्स का काम है हाइडेंट पकड़ने का। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो हमारे जवान ही इन काम आते हैं। आपका सैलाब हो, तूफान हो, आंधियां हो, मतलब जो भी आपके हालात हैं, लास्ट पे आपको हेल्प आउट करने के लिए तो यही आते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। आपके होटल्स के ऊपर अगर आप देख लो, कैसा मोज़रे सेहत खाना दिया जा रहा है, कोई फूड वालों की कोई रिट नहीं है, भत्ते उनके सेट हुए हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के। अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही मिनिस्ट्री है ना। और ऐसे ही वाटर बोर्ड के पास आप जब भी जाओगे तो बोलेंगे हमारे पास बजट नहीं है। सेवरेज के लिए इवन चले जाओगे, आपके सेवरेज के अंदर आप रिपोर्ट लगी हुई है, आप नेट पे देख सकते हो। आपका आज तक पोलियो यहां से खत्म नहीं हो सका है। पोलियो का वायरस हो रहा है, हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं कतरा पिलाने वाले को। हमारे हालात तो ऐसा है कि हम सिक्योरिटी के बगैर वो कतरे पोलियो के नहीं पिला सकते हैं, नहीं पिला सकते, ऐसा ही है। तो हर जगह हमारी अकाउंटेबिलिटी, इवन सिंध नहीं कह रहा हूं मैं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। वो सिंध में नहीं है कि प्रोटोकॉल के सिवा जो है नहीं, पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में यहाँ सिंध पर में भी नहीं है। है। नहीं, सिंध में भी है सर। हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में पोलियो वाले आते हैं, बगैर प्रोटोकॉल के आते हैं। आपके यहाँ मुमकिन है अमन हो और एजेंसियों ने रिपोर्ट दी हो, अच्छा है वहाँ पे सब कुछ। यार ये कोई बात नहीं है। अच्छा। कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरी सिंध में नहीं है मसला, ये सरहद में मसला है। अच्छा, वहाँ हो, वो मकसद है कुछ कि अरसे तो यहाँ पर भी यही प्रैक्टिस हो रही है। लीडरशिप का हाँ, यही यही हाल प्रैक्टिस है। ये जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं लीडरशिप का, कैटेगोरिकली अगर पूछा यही जाए रमजान नाथा साहब से कि कराची का पानी का मसला हल कैसे होगा? सर, ये हमारे वसाइल जो हैं वो होने चाहिए, स्टॉक होने के, तो जाके हमारा काम पानी का बढ़ेगा। इस तरह नहीं होगा। हम डैम्स पे लड़ रहे हैं, हम नहरों पे लड़ रहे हैं, हमें एक अच्छी प्लानिंग चाहिए है जिस पे हमारा सैलाब का, हमारा बारिश का पानी स्टॉक होता है। आबादी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप कराची की इस वक्त आबादी है, आप इसको देख रहे हो। सेंसस में मेरे ख्याल में 1.5-2 करोड़ आबादी है। सर वो सेंसस है ना, हम सेंसलेस हो चुके हैं। हालात को देख देख के हमारे सेंसस काम ही नहीं कर रहे हैं। बात दरअसल वो ये कि घर में अगर 4 अफराद हैं और रोटी एक आएगी तो फिर इसी तरह के हालात पैदा होंगे। सबसे पहले तो इस हकीकत को तस्लीम करना ज़रूरी है कि कराची एक माँ का किरदार अदा कर रहा है, चारों सूबों से आने वाले अफराद को वेलकम कर रहा है
और फिर उस माँ का ख्याल कोई नहीं कर रहा, उस माँ का ख्याल कोई नहीं कर रहा। वो बिल्कुल किचन में खड़ी हुई है, रोटियां बना रही है। मसला और ये आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा रोटी के हवाले से, अब ये हो गई रोटी है। के हवाले से ऐसे ही कहा आपने, एज अ लेडीज आपको तो गैस का भी इशू होता होगा पकाने के लिए इस वक्त कराची रोटी में का कौन सा इशू नहीं है? नहीं है। कौन सा इशू नहीं है? और गैस का issue प्रॉब्लम है, का गैस। हल जो है ना, आप साजिद भाई समझिएगा कि कितना आटा कितना इस्तेमाल होता है, उसमें जायके के लिए कितना नमक डलता है, तो वो नमक जितना हमारे इस पास तरह इस हम वक्त use करते हैं जो है जल्दी लीडरशिप है, गैस का भाई जवाब भी और सुनते आटे जाएं, गैस जितना का मसला आदमी है। अब गैस का मसला, गैस तो हमारा मसला नहीं गैस हल होगा। सिंध पैदा करती है, हाँ गैस सिंध से होता है, सिंध पैदा करती है गैस। सिंध में बहुत सारे ज़खायर हैं हमारे पास, लेकिन क्या करें कि हम सारे के सारे ज़खायर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आप जब हमारे कुछ नहीं हाथ कर पाँव सकते मैं खास भी के ये लिए कहने वाली थी तो कि फिर हमारे छोड़ दें, हाथ बंधे हुए छोड़ दें हैं। आप गैस सर, के आप हाथ खुल के पाँव- नाम ले लें, आपके छोड़ हाथ दें। पाँव किसने बांधे हुए छोड़ हैं? दें, आप आप खुल के नाम ले लें आप। बंधे हुए आप हैं। नहीं समझ रहे, बच्चे हैं। छोड़ दें आप। जी जी आपको बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल मैं बच्चा ही हूँ, हाँ, आप ये- सीनियर हो माशाल्लाह, हाँ, पॉलिटिक्स करते politics हो, करते हैं। हम तो एक छोटे से इतनी तो बातें कर रहे हो, इतना कुछ कह रहे हो, तो कुछ ये भी इस तरफ भी सोचो कि क्यों वजह। हुक्मरान आप हैं, आप लोग ही दिखते हुक्मरान हैं ना, आप हैं, आप लोग ही इख्तियारात दिख रहे आपके हैं। पास भाई, है। हम हुक्मरान हैं, हाँ। हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो छोड़ दें हुकूमत, अल्लाह बोलेंगे। हाफिज करें। कराची की आवाम या आप- सिंध की आवाम आप को एक- कास्ट ना कराची की आवाम- तो पंजाब में भाई, जाके छोड़ मुझे दें। तो अभी कह रहे हैं कि अभी फौरी बताएं, तौर पे खत्म करें और बिलावल को बना दो अभी आप। अभी आप बनाना बताएं चाह कि रहे हो। कराची की आवाम, Alliance खत्म करो। पानी का मसला हुआ, कराची की आवाम उठी, निकली बाहर, उन्होंने एहतजाज किया, हमारा साथ दिया, ये बताएं। कराची की आवाम को कितने वो सारे घरों मसाइल में फंसा बैठे के हुए हैं रखा गया आराम है। से, उनको जरूरत नहीं है पानी की। ये चिल्लाते रहे कि भाई आपको भी जरूरत होगी पानी की, हमें भी चले जरूरत है, आगे तो बढ़ आपको जाते भी हैं, चले होगी। आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जी, नहीं आगे आगे बढ़ाते हैं, एक और टॉपिक पे आ जाते हैं। और बिल्कुल कराची में रात को मुतअद्दिद इलाकों में 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के बाद गैस खत्म हो जाता है, और फिर वो गैस सुबह आ रही होती है। तो हमारे पास गैस की किल्लत तो नहीं थी 9:20, नहीं 9, है। 9:30 लास्ट टाइम। नहीं बाबा, है। गैस की 10 बजे किल्लत तक नहीं किल्लत थी नहीं हमारे पास, है। आज भी बहुत सारे गैस के ज़खायर हैं। और फिर ऐसा क्यों कि घरेलू सार्फिन के पास तक गैस नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है सुई सदरन गैस कंपनी के लिए और और इस बात को हुकूमतों के मद्देनजर लिए। रखना चाहिए कि कराची एक जो है हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, मुल्क का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सिर्फ ये हम एहसान नहीं करें तो यहाँ पर ख़वातीन भी मर्दों के साथ साथ ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व हैं। वो 9 to 5 वो भी जॉब्स कर रही हैं, वो घर वापस आ रही हैं, उन्हें रेस्ट का टाइम तो मिलना चाहिए। वो सीधी किचन में भागें ट्रैफिक से लड़ते फिरते जब हम लोग घर पे ये आए। खवातीन का सर, ये बिल्कुल बेचारी बिल्कुल प्रॉब्लम है ये। हाँ, अब वो गैस भाग जाएगी, उसमें हमारी जिंदगी बुरी तरह भाग रही है कि हम घर भाग रहे हैं, मैं फिर ना गैस भाग आप- जाएगी। ना मैं आता हूँ सर, आप जी ना सिलेंडर सर। है। सर घर खराब हो रहे हैं लोगों के, ये अच्छा। बिल्कुल खातून फिर सही गैस कह भाग रही गई तो हैं लाइट नहीं हमारी। है, माइक्रोवेव भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, और ऐसे ही है, और माइक्रोवेव भी लग्जरी में आता लग्जरी है, में हर आता किसी है, के फिर घर वो में भी नहीं नहीं है। सकते ना। नहीं है। तो बड़े लोग जल्दी भागने की करते हैं, खासकर हमारी जब ओटी होती है और हमारे ओटी टेक्नीशियन के यार बीवी हमें मसला कर देगी, वो गैस चली जाएगी, रोटी का रोटी नहीं मसला होगा, बनेगी, घर नहीं सही। आने देगी, मुझे बाहर से ले जाना होगा। तो हमारे ओटी टेक्नीशियन जो है ऑपरेशन थिएटर से ये मैसेज करा रहे होते हैं कि इतने पेशेंट्स आप नहीं लीजिएगा। तो ये तो फिर उसके बाद भी जो है वो होटल से लेके जा रहे मतलब हैं, और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज तबाही है, मची हुई है। निज़ाम नहीं, इतनी ज़िंदगी। बेसिक जरूरियात में हम लोगों को उलझा दिया गया है कि एक आदमी भी जो उस बेचारे पे भी जाके सोचे कि वो उसको फिक्र होती है गैस चली जाएगी, मैंने घर पे पानी डलवाना है, मैंने जो है ना वो सीएनजी की लाइन में लगना है, पेट्रोल की लाइन में लगना है, इतनी सारी लाइनें आप लोगों ने लगवा दी हैं। फिर आप कह पंजाब रहे में हैं लोड कि शेडिंग हम नहीं एहतजाज है। भी करें। पंजाब में हम लोड शेडिंग एहतजाज नहीं भी है। हुकूमत के लोग ही तो हम कह रहे हैं कि कहते हैं कराची भाई के पैसे लोग लो, शेडिंग नहीं है। आसानी से स्टाइल बैठे नहीं हुए है। हैं, आराम से घरों में पंजाब बैठे में लोड हैं। शेडिंग अभी तो आप नहीं है। सुन रहे नहीं, हैं, कहते पैसे ले लो, हम एहतजाज अभी नहीं कर स्टेटमेंट सकते। आपको रूलिंग हमारे पास पार्टी, टाइम नहीं सिंध है। की रूलिंग पार्टी आपको क्या कह रही है, उनके नुमाइंदे क्या कह रहे हैं कि कराची के लोग घर में आराम से बैठे हुए हैं। आराम से बैठे हुए हैं, मतलब ये फिर रेवेन्यू शायद जमीन से निकल रहा, खुद ब खुद और जनरेट हो रहा है। अब तो इतना अच्छा हो गया है रूलिंग पार्टी का। मैं तो सदर जरदारी साहब को बिल्कुल बहुत
मतलब अब जैसे मैं देख रहा था, अब तो मैं बहुत ज्यादा उनको पसंद कर रहा हूँ। उन्होंने हालिया अभी कितना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि मेरी कोई बुराई करता है, मुझे बुरा भला बोलता है, उससे मुझे सवाब मिलता है। तो बस कराची वाले भी जितना बोलेंगे तो इन्हें सवाब मिलेगा। ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं खासकली साहब से एक मैसेज लेना चाहूंगा। क्या मैसेज देंगे सर नौजवानों को ऐसे हालात में वो कैसे सरवाइव करें? ये मत तजवीज़ कहिएगा देंगे? हमारे हाथ बंधे में। हाँ मेहनत करें हाँ और हिम्मत करें, एक इत्तेहाद करें, इंशाअल्लाह अच्छा होगा। बेहतर इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह। और हमारे जो सियासतदान हैं मोस्टली यही हमें तसल्लियाँ देते हैं कि आप तसल्ली रखें, इंतज़ार करें, अगली हुकूमत में आपको हम नौकरियां भी देंगे और दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं सर और ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे में ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। और कराची के जो लोग हैं मैं उनको कहता हूँ गरीब परवर लोग हैं और ये मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। इंडस्ट्रियल जोन्स हैं यहाँ पे हर मकातब फ़िक्र का आदमी यहाँ रहता है, बसता है और सबके दिल खुले हुए हैं, सब वेलकम करते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ इलाज मुआलजे के लिए, यहाँ रिस्क की तलाश और रिस्क के हुसूल के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं जी हम बड़ा अब मसाइल को फेस कर रहे हैं। हुकूमत ने बढ़ती ही आबादी के साथ साथ कोई इक़दाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। न तो ट्रैफिक एक बड़ा इशू है। अक्सर मैं पहले आप बंदा अपनी बात करें, मैं तो उस टाइम पे घर से निकलने से इतना घबराता हूँ जब मुझे पता चली ये ट्रैफिक कट है। ज़्यादा से इम्पोर्टेंट कोई होगा, बिल्कुल इमरजेंसी तो निकलूँगा, वरना बोलूँगा भाई दोपहर को निकलेंगे या रात लेट नाइट चलेंगे, मगरिब के टाइम तो मैं नहीं जा रहा कहीं। असल में पहले जैसे होता था ना कि आपके रोड पे कितना गाड़ी आना है और हमें रोड प्लानिंग के तहत हम तैयार करते थे कि ये 20 साल की प्लानिंग है, इस एरिया में इतनी आबादी हो जाएगी, इतना गाड़ी रोड पे आना चाहिए। एक्चुअली अब रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं आपके नहीं हो रहे हैं। आपका जैसे होता था, एक टाइम था कि 9000 रक्षा पूरे साल में आपका रोड पे आएगा, आपका 12000 मोटरसाइकिल आपका रोड पे आएगा, इतना रजिस्टर्ड होगा। अब वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। अच्छा, अब इतने रक्षा और इतना रोड पे आ गया है ट्रैफिक, और रोड्स हमारे वही के वही हैं। बल्कि वो ग्रीन लाइन के लिए बहुत सारे बड़े जो वसी रोड थे वो छोटे हो गए हमारे। कोई प्लानिंग होती, मतलब आप उसको प्लान करते, आप अंडरग्राउंड ले जाते कराची के अंदर तो ट्रेन, हाँ कितना अंडरपास बने तो है ना वाइट बस के लिए बना, लेकिन वो बस के लिए तो नहीं बने ना। वो आपके उसमें भी आप देखो जब बारिश आती है तो उसकी भी कलई खुल जाती है, वो बंद हो जाते हैं पानी की ड्रेन के लिए। कितना टाइम हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं उससे। तो एक्चुअली लिमिटेड नंबर ऑफ बस वो अवेलेबल हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने अभी तक खुद तो ट्राई नहीं किया, लेकिन पता लगा है कि उसमें भी लोग खड़े होकर सफर कर रहे हैं। इतनी भी नहीं है कि अकोमोडेट कर सकें कराची के लोगों को, और उससे कोई आपका ट्रैफिक खत्म नहीं हो रहा है, जितना चल रहा है तो नहीं है। क्या अप्रिशिएट करेंगे ना था ट्रैफिक की, चूंकि बात हो रही है, गाड़ियों की बात हो रही है, एक तो छोटी गाड़ियां रिक्शों पर पाबंदी है कुछ सड़कों पर आने, एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि हुकूमत सिंध स्कूटर मोटरसाइकिलें ख़वातीन के लिए जो जॉब करने वाली ख़वातीन है उनको मुफ्त में देने का ऐलान किया है। अखबारों में भी इश्तिहारात आ गए, तरीक़ेकार भी आ गया है, फिर टैक्सियाँ भी दी जा रही हैं। सर पहले भी पीली टैक्सियाँ इन्हीं लोगों ने दी थी। इन्होंने ही पहले जो है लैपटॉप भी दिए, और उसके सामने आप उसका बजट कैलकुलेट करो, उस पर करप्शन कितना हुआ, कौन से कंप्यूटर के नाम पे कौन से
कंप्यूटर जो वेस्ट थे, जो आपका कंटेनर आए वहाँ से और फिर उनको रिसाइकल करके और उनको रेडी करके फिर आप बच्चों को दे रहे थे, तो आपने नए के पैसे लिए। हमेशा हर काम के अंदर आप रोड कभी बनते हुए ख़त्म नहीं होंगे आपके कि जी बन गए, तो वो ठेकेदार चलता रहेगा, वो कमीशन चलता रहेगा, वो सारा सिलसिला रहेगा। तो इसी तरह से जो है हमारे पास इस वक्त खास, मैं तो कराची को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम से, कि कराची के अंदर जो है इस वक्त बहुत बड़ा इशू है ट्रैफिक। आपके हादसात के अंदर आप देख लो, हम जैसे डंपर माफिया के लिए ही बात करते हैं, तो डंपर माफिया का खाली मसला नहीं है, यहाँ आपका स्कूटर रॉन्ग साइड चलेगा, आपका रक्षा रॉन्ग साइड चलेगा और फिर हादसात का बाइस बन रहा है। आप देखें ना कितनी इंजरीज हुई ईद वाले टाइम पे स्कूटर्स के ऊपर वन व्हीलिंग करते हुए, और ये अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है 20 रुपए के अंदर आपका ट्रैफिक वाला बिक रहा है, स्ट्रेट बात है, उसकी रेट ही नहीं है। वो सिग्नल पे हाथ देता है स्कूटर रक्षा वाला, रोकने को तैयार ही नहीं है, उसके सामने रॉन्ग साइड कार वाले को रोकेंगे, बोलेंगे आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ है, आपने इंडिकेटर नहीं दिया। जो गलत कर रहा है उसे डर नहीं है, उससे कोई नहीं पकड़ रहा, उसे डर ही नहीं है, और जो सही कर रहा है वो बेचारा हर तरफ से डरा हुआ है। आप ट्रैफिक एहलकारों की सरदनिश कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, मेन फिर बात सारी जाके रूलिंग पार्टी के ऊपर आ जाएगी। साजिद भाई, ये किसके अंडर में आते हैं? आप ट्रैफिक तो सही कर सकते हो ना, पंजाब तो आपके यहाँ का ट्रैफिक खराब नहीं कर रहा है ना। नवाज शरीफ तो यहाँ ट्रैफिक वाला होके रोड पे नहीं खड़ा होगा ना भाई। ये तो हमारे छोटे से लोग, हम कुछ नहीं, मैं हाई प्रोफाइल सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, जो कराची से अभी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, इवन काउंसलर बने हैं, वो तो रोल प्ले करें। लियाकताबाद के अंदर इलीगल्स जो है बिल्डिंग्स कितनी बन रही हैं, 80 गज के प्लाट पे 7 मंजिला बन रही हैं। 7 मंजिला। SBCA को कौन रोकेगा? उसने किसका टेंडर किया हुआ है? लेकिन हमने इस वक्त कुछ भी बात करनी है, सवाब जरदारी को मिलेगा। चले, मैं चूंकि बुजुर्ग सियासतदान वहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनके कदमों पे वजन काफी आ गया। गंदा है पर धंधा है। खास के लिए साहब, ट्रैफिक पुलिस के और जो इंतजामी उमूर हैं शहर के, वो तो पीपल्स पार्टी सही कर सकती है। नहीं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और हत्ता के यहाँ तक बहुत कोशिश की है और कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एक एक बंदे के पीछे तो लगने से रहे। अब मुझे बताएं, एक सिपाही है, वो भी करप्शन में मुलव्वस है, आम शहरी भी करप्शन में मुलव्वस है। अब हम आम शहरी को पकड़े, सिपाही को पकड़े, मुझे बताए किसको पकड़े? यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम उसको संवारने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाए। हमारी जो है मैनेजमेंट बहुत हत्ता के बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मसला ये है कि करप्शन इतनी बढ़ गई है। करप्शन ऐसे सिपाही नहीं ले सकता पैसा। अच्छा, जब तक हम खुद ना दे, हम खुद ही करप्ट हैं, हम खुद गलत हैं। नहीं, उसकी एक वजह है ना, मैं बताता हूँ, मैं बताता आवाम को क्या करें। उसकी एक वजह है, आपने कहा आप जब तक खुद ना दें, लाइसेंस भी आपके पास हो, आपके पास CNIC भी मौजूद हो, गाड़ी के पेपर भी मौजूद हो, गाड़ी की नंबर प्लेटें भी ओरिजिनल हो, आपकी गाड़ी के टैक्स भी पेड हो, फिर भी वो नहीं, फिर नहीं होगा सर। फिर आप स्टैंड लेके खड़े हो जाए। अच्छा, फिर आप स्टैंड लेके खड़े हो जाए। कैसे? आजकल तो क्योंकि आप स्टैंड लेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसका रद्द-ए-अमल देखेंगे आप। लेकिन क्या है कि हम लोग स्टैंड नहीं लेते। लेकिन एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, 150 दे के जान छोड़ा। एक छोटा सा सवाल जी। अब ये हम लोग ओवर स्पीडिंग पे भी नहीं है, जैसा साजिद ने कहा, बाकी सारी चीजें भी कंप्लीट है, लेकिन एक सीट बेल्ट नहीं है जी, तो उस पर चालान हो जाता है। वो भी अगर हम एक सिग्नल क्रॉस करके आगे बढ़ गए, दूसरे सिग्नल में फौरन हमारे पीछे वैन आ रही होती हैं और वो हमें फौरन कैप्चर करती है, नहीं जी CCTV में आ गया है और आपने तो चालान भरना ही भरना है। तो वो जो मोबाइल स्नैचर है वो क्यों नहीं आया CCTV में? उसके पीछे वैन क्यों नहीं आ रही? जवाब ये है कि डिफॉल्टर तो हम खुद हुए। नहीं, डिफॉल्टर नहीं। अभी मेरा सवाल ये है कि हम आ रहे हैं, हमने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधा? कानूनन अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, तो कानून की
पे नहीं चलना है, कानून पे नहीं चलना है, लेकिन अगर मुल्क से बाहर हो, गैर मुल्क हो, चले, तो ठीक है। वहाँ जो है हम कानून पे नहीं, अमल नहीं, करते सवाल हैं। क्लियर नहीं इसी हुआ। सूखे की बात क्लियर करते नहीं हैं। अगर हम मोटरवे कानून पे अमल नहीं, करें नहीं तो कोई हुआ। बात ही ना हो। मोटरवे सीधी पुलिस बात आपको तो कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। बिल्कुल ऐसे ही सही। ऐसे ही है। आप शहरों से अगर आप निकलो हाँ, मोटरवे पे और मोटरवे पे ही आ जाओ, वही ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, ओवर स्पीड भी है, लेकिन आपको मोटरवे का जवान कैसे मिलेगा? चलें, ये देखें, ये अप्रिसिएशन है, ये कि मोटरवे पुलिस को अप्रिशिएट किया नथा साहब ने कि उनके रूल्स रेगुलेशन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग वेरी गुड। Up to the तो mark है। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं सर सुबह सवेरे में, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे रफीक सुलेमान साहब और सैयद सज्जाद अली शाह साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे में ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और इस ब्रेक में हमें दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन किए। सेगमेंट वाइज हमारे मेहमान भी चेंज होते हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मारूफ बिजनेसमैन है और राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन रीप को आप रिप्रेजेंट करते हैं। FBCCI के भी कन्वीनर, मुतादिद ओहदे आप रखते हैं और पाकिस्तान के मायनाज बिजनेसमैन में आपका शुमार होता है। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और सुबह सुबह अपने आपका भी टाइम लिया है रफ़ीक सुलेमान साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मौजूद है सर सीनियर सहाफ़ी, मुतादिद भारतीय मीडिया पर गरजते बरसते हुए नज़र आते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया, निजी TV के ब्यूरो चीफ हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे शाह साहब आपको भी हमारे मॉर्निंग शो में। और रफ़ीक सुलेमान साहब, चूँकि आपका बिजनेस से आपका ताल्लुक़ है और फिर इतनी बड़ी एसोसिएशन रीप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब अच्छा जा रहा है कि वो जो मुल्क बड़े हसास दौर से गुज़र रहा है और बड़े हम परेशान हैं। साजिद भाई धंधा नहीं है, बड़े मसाइल, आपकी तरफ सब सैर है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। मायूसी तो नहीं है? नहीं, हमारा एक्सपोर्ट, आपको पता है राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, वो सारा राइस एक्सपोर्ट करती है। और इस दफ़ा इतने चैलेंजेस होने के बावजूद कंपैरिजन टू लास्ट ईयर क्वांटिटी वाइज जो है वो हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। ज़बरदस्त। हम लोग 4 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर चुके हैं अभी तक, और अभी आगे मज़ीद हमारे पास टाइम है, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर लेंगे। वैल्यू वाइज जो है वो सब मुझसे पूछते हैं कि वैल्यू वाइज क्या स्टोरी है। हाँ। तो वैल्यू वाइज हम लोग कम हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको मालूम है फूड सिक्योरिटी के काफ़ी सारे मसाइल थे कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जिसको पाकिस्तान ने अच्छे पैसों के अंदर माल बेचा था। और लास्ट ईयर इंडिया ने भी अपना नॉन बासमती राइस बैंड किया हुआ था, जिसकी वजह से एक डिमांड थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि इंडिया ने अपनी पाबंदी नॉन बासमती से हटा दी, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस के अंदर डाउन हो गई। यही चावल पाकिस्तान लॉन्ग ग्रेन एरी 6 वाइट राइस जो हमने लास्ट ईयर कमों पे $600-625 का हमने बेचा था, वो इस साल गिर के तकरीबन अब जो है वो तकरीबन 450-400 की रेंज में आ गया है। तो ये वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है। ओके। मगर हम अपने एक्सपोर्टर्स को शाबाशी देते हैं कि जो हमारे फार्मर ने ग्रो किया वो सारा हमने प्रोडक्ट उससे ख़रीद लिया, जो उसकी पेडी थी वो हमने ख़रीद ली और हमने उसको एक्सपोर्ट कर दी। अदरवाइज़ होता ही है कि बाज़ोकात मार्केट ना होने की वजह से फार्मर्स के पास माल रह जाता है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ पेश आती है और उनके माशी बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र ये है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जी। ये पाबंदियां कुछ ज़्यादा नहीं लगाता? वो अभी तो वो जो यूट्यूब चैनल से उसकी नशरियात भी बंद कर दी उसने अपने। सर वो इस वक्त तो आपको मालूम है ना, जो मौजूदा सूरत हाल है आज की तारीख में, हम जो बात करते हैं 1 मई 2025 के अंदर, तो इस वक्त तो वो बौखलाया हुआ है ना, वो तो दुनिया को मालूम है। आप उनका मीडिया उठा के देखें, हर मीडिया पे अलग तबसरा और सारे तो झूठ सर से, बॉर्डर पे जिस तरह की कशीदगी है, सारे और झूठ से भरे खुदा हुए न हैं। खास्ता अगर जंग की सूरत तैयार करते हैं हालात, तो आपने कहा ना कि हमने काफ़ी अभी एक्सपोर्ट कर रखी है, तो आप उसके लिए तैयार हैं? उसकी तैयारी आपकी पूरी है? देखें, सप्लाई हमें नहीं रुकेगी अंदरूनी? देखें, जहाँ तक जंग की बात है ना, तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जंग की पहल आप नहीं करेंगे,
जबरदस्त। ठीक है, जंग की सुभान पलक अल्लाह। नहीं करेंगे। और हम लोग उस पे कायम भी हैं। कल जो हमारी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डीजी ISPR ने क्लियरली कहा कि हम स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर आपने स्टार्ट किया तो फिर आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और यही हमारे दिन ने सिखाया है। कल जो डीजी ISPR ने बयान किया है वो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा दिया है। देखिए, मुसलमान किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, नहीं करते। और हमारे यहाँ ये भी है कि अगर उन्होंने जंग छेड़ दी तो फिर हम अपनी जगह पे बिल्कुल मजबूत होकर खड़े रहेंगे। मजबूत और इस्तेकामत से काम लेंगे। इस वक्त हमारी पाकिस्तानी फौज, वो आपको मालूम है दुनिया की एक माहिर तरीन फौज है। बेहतरीन फौज में से ब्रिटिश के अंदर जो भी एक्सरसाइज हुई उसके अंदर पाकिस्तान ने टॉप ग्रेड हासिल किए और भी दीगर ममालिकात के अंदर किए। इनफैक्ट पाकिस्तानी फौज दूसरी दुनिया की फौजों को तरबियत देती है। तो तरबियत वही देता है जो उस्ताद होता है और जो अपने काम के अंदर माहिर होता है, वो तरबियत देता है। आज तक आपने सुना है कि किसी इंडियन फोर्सेस ने जाके किसी को तरबियत दी? उनको तो खुद कुछ नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। वो खाली मीडिया की जंग लड़ सकते हैं और मीडिया पे ही जीत जाते हैं। अदरवाइज लास्ट टाइम आपको मालूम है जब उसका तैयारा हमारी पाकिस्तान की हुदूद में आया और हमारी पाकिस्तानी फौज ने उसको मार गिराया और उसका पायलट को हमारी फौज ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको बाद में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और हमारी फौज ने जो एक्शन लिया कि इनको वापस कर देते हैं, चाय वाय पिला के खाना वाना खिला के उसको वापस ले गए जज्बे के तहत। और उसके बाद उसने उस हुकूमत ने उस पायलट के साथ क्या किया वो भी मीडिया को मालूम है कि उसको जलील ख्वार कर दिया, उसको बाहर निकलने के काबिल नहीं रखा। तो ये तो उनका हाल है। और ये बात करते हैं हमसे लड़ने की, हमारा शेवा है लड़ना। हमारे यहाँ तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है और कहा जाता है कि हया लल फला। तो हमारी तो कामयाबी इसी के अंदर है। ये क्या हम लोग को लड़ना सिखाएंगे और ये क्या पिद्दी और पिद्दी का शौरबा हमें बताएंगे? ये इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। और मैं आपको इनके मीडिया के जर्नल्स की जो है ना उसकी मैं आपको कोट करता हूँ कि इनके पास फायर जेट्स के अंदर कोई इतनी काबिलियत नहीं है। दे आर ऑन 4.5G और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5G के ऊपर चल रहे हैं। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान हमसे आगे। और बड़ी बुरी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इनको तबाही के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम बिजनेस कम्युनिटी, हम अपनी फौज के साथ शाना बाशाना खड़े हैं, तन मन और धन के साथ। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि यहाँ छोटी छोटी बातों पे मसनूई ग़िज़ाई किल्लत जो फैला दी जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा? जी ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। इतनी इजी लॉजिक है कि आपके हलक से पानी जिस तरह उतरता है ना, इस तरह ये बात समझ में आ जाएगी। हमारी स्टेपल फूड हमारा क्या है आप मुझे बताएं? हमारा स्टेपल फूड गंदम है। हम 3 टाइम रोटी खाते हैं। तो अभी तो गंदम की क्रॉप हमारे यहाँ उतरी है और इस टाइम आज गंदम 6200 रुपए के अंदर कराची के अंदर बिक रही है। तो गंदम हमारे पास बहुत पड़ी हुई है, बेहिसाब पड़ा हुआ है। चले, और हमारी गवर्नमेंट सर बफर स्टॉक रखती है अपने पास। ओके, बहुत खूबसूरत बात की। रफीक साहब, मैं शाह साहब के पास जाऊँ। शाह साहब, ये गरज बरस चल रही है, अब तो वो बढ़ गई है कुछ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये साहब टीवी से बाहर ना आ जाएं। ये कैसे फेस करते हैं आप इन चीज़ों को? बस वो अब रहे, वो गया है गाली गलौज, बाकी तो सब चल रहा होता है। बड़ी अजीब सी एक मिसाल है साजिद मेरे पास, बुरा लगेगा लेकिन मुंह में आ रही है। हाँ, कि भौंकने वाले काटते नहीं है। हाँ, और गरजने वाले बरसते नहीं है। तो हम तो बैठे हुए हैं इंतजार में। बड़ी अच्छी बात की है सलमान साहब ने, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, दीन से जोड़ दिया। ना पहल करनी है, ना शरंगेजी फैलानी है, ना इंतशार फैलाना है, ना कहीं जुल्म करना है, ना दुनिया को मुसीबत में डालना है। अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद मुल्क है हमारा। हमारी तो ख्वाहिश ही अमन हमेशा से, प्यार मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन सामने से अगर जो है वो उसको कमज़ोरी समझा जाएगा तो देन फिर हम अपनी स्ट्रेटजी लेंगे और इंशाल्लाह तो जिस तरह से एक तरफा मोहब्बत होती है वो एक तरफा लड़ाई में मुब्तला हुए हैं, स्ट्रांगली लेंगे इंशाल्लाह ताला। और अच्छा करारा जवाब पहले भी दिया। भारतीय मीडिया पर अक्सर मैं आपको देख रहा होता हूँ, फॉलो कर रहा होता हूँ, तो ये वहाँ के जो एंकर और वो जो गेस्ट हजरात हैं वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। अब बात ये है कि मोदी तरबियत का फुकदान है। मोदी की अपनी तरबियत नहीं है। मसला ये है अच्छा कि अब हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर चाय वाला तो है नहीं। हाँ, ना तारीख में कभी आया। अब वो जिस कैलिबर का आदमी है, जहाँ से उसकी वो परवरिश हुई है और जो उसका बिजनेस था, तो मेंटलिटी वही, और इतने अरसे से चूंकि वो वहाँ हुकूमत कर रहा है तो वो गोदी मीडिया उसने बना लिया है सारा। अच्छा, वो ले पालक मीडिया है सारा उसका। तो उस ले पालक मीडिया से आप अगर कोई अच्छी तवक्का रखें कि वो इंटरनेशनल लेवल की कोई बात करेगा, वो अपने अवाम के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। ये तो वो सिख
भी तो इनकी मुखालफत में आ गए ना, वो खालिस्तान वाले। 327 तहरीकें हैं अलहदगी पसंद इंडिया में। अच्छा, वो हमें यहाँ बेवजह तंज का निशाना बनाते हैं, अपने अंदर तो झांकते ही नहीं है। इतनी लातादाद अलहदगी पसंद तहरीकें हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है, और सिख तो इनके गले में फंसे हुए हैं। अभी इनकी फौज का सामान लूट लिया, आवाम ने लूटा है। अच्छा, जो ये फौज इनकी आ रही थी बॉर्डर की तरफ सारो सामान के साथ, वो आवाम ने इनकी सामान लूट लिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि आवाम के दरमियान मीडिया और फौज, ये तीनों में अलग अलग मामला से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे यहाँ की अंडरस्टैंडिंग तो इतनी खूबसूरत है कि एक लम्हे में सब एक जगह हो गए, एक लम्हे में। और क्रेडिट गोज टू मोदी। और मोदी जब जब इस तरह की स्टेटमेंट देता है, जब भारत से इस तरह का लबो लहजा जब आता है, तो वो जो हमारी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम एक कौम हो जाते हैं। और आपकी वजह से तो हम में और मोहब्बतें और शीर शक्कर बढ़ जाता है मामला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। रमज़ान नत्था साहब हमारे साथ मौजूद है। नत्था साहब, जो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फाउंडेशन है, इलाज मुआवजा भी करती है जहाँ तक मैंने देखा है, और फिर आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, और फिर वो आँखों का इलाज आप भी फ्री में कर रहे हैं। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं इस मुल्क में, नेशनल इंटरनेशनल। तो हुकूमत पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट भी चला रही है, तो आपको हुकूमत ने कभी सपोर्ट किया? नहीं, हुकूमत ने तो कभी सपोर्ट नहीं किया, और हम नॉन गवर्नमेंट हैं, और हुकूमती आप इस वक्त एजुकेशन या नहीं, ऐसा हो ना, नाता फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं भी नहीं है, और इनका जो डिज़ाइन है वो तो आपको पता है, और हम जैसे लोग इनके साथ चल भी नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि हमने काम करना है, अच्छा, इन्होंने काम करना नहीं है ना करने देना है। अच्छा। हाँ, तो ये हेल्थ और एजुकेशन की सिचुएशन तो सिंध में आप देख लो। हम तो सिंध और बलूचिस्तान में ही काम कर रहे हैं, और ख़ासकर कैटरिक पे मोतिये की सर्जरीज चैरिटी में कर रहे हैं, और कुछ फूड प्रोग्राम्स और जैसे NGOs के होते हैं वही हम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, साफ़ पानी और इस तरह। तो ये वहाँ जो है रेट नहीं है। और एजुकेशन का हाल तो ऐसा हो गया है, मैंने एक स्कूल अभी 7 शरीफ में तैयार करवा लिया है। मैं उसको स्टार्ट करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अब जो वहाँ का सिनेरियो देख रहा हूँ तो वो एक प्रेशर बिल्टअप है हमारे लिए वहाँ पे, कि आपने वहाँ सिंध हुकूमत के साथ मर्ज होना है, और वो आपको पेमेंट देगी अगर आप चैरिटी में चलाना चाहते हो। एक चीज़ तो ये है। ठीक है। एक चीज़, हमारा निज़ाम ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट पढ़ने को तैयार नहीं है, वो इस वक्त गुटके, सुपारी और इस तरफ मोबाइल्स और ये लग्जरियस की तरफ जो है वो देख रहा है। छोटा बच्चा वक्त से पहले इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से जवान हो गया है, अपनी उम्र से आगे बढ़ गया है। ओके। और वहाँ दूसरे भी ऐसे हालात, जैसे मतलब भूख अफलास, वही पूरा नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज, जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रिसोर्सेज ही नहीं है, बेसिक रिसोर्सेज। तो वो बाकी जाके आगे कहाँ हेल्थ सर्विसेज और कहाँ। और आप देखें ना, हॉस्पिटल्स के नाम बदलने से या पार्क्स के नाम बदलने से काम पूरा नहीं होता है। डैम्स की हम जैसे चल रहा था, पानी का इश्यूज, और ये अभी डैम्स भी जो सिंध के अंदर बनाए गए हैं तो पर्सनल वो अपनी ज़मीनों के लिए समझे, वो उन्होंने पानी स्टोर के लिए किया है। पैसा लगा है मतलब हमारी मईशत का, हम कर्जदार हुए हैं, और लेकिन वो जो है डैम जो है उन्हीं की ज़मीनों को, उन्हीं की बनियों को पानी जो है मिल रहा है। और वो सैलाब की सूरत हाल में तो उसकी भी कलई खुल गई थी। तो ये एक्चुअली यहाँ जो रूलिंग पार्टी का जो सिलसिला है वो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ना ब्यूरोक्रेसी कर पा रही है। तो ये फुकदान अपनी जगह पे तो और क्या रहना है। ऐसा भी है जैसे हम ड्रामाज में देखते हैं, जब वो इंटीरियर का माहौल दिखाते हैं
कि तालीम हासिल करने से रोका भी जाता है कि नहीं स्कूल क्या नहीं ऐसा होता जाएंगे है क्या? अच्छे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप ये सबसे सब ज्यादा लिखते हैं रेशो सब। आप देख लो इस वक्त आपके 9th और मैट्रिक की, तो आप में आपको लड़कियों का रेशो ज्यादा मिलेगा। सही। ये वो पुरानी तो फिर क्यों सोच दिखाया लेके, जाता हमारी मीडिया वो पे पुराना इसका? अनकही का ड्रामा चल रहा है ये। अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आपके सामने ही है। और पोजीशन होल्ड में भी हमारी बेटियां, हमारे मुल्क की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। जबरदस्त। यूजुअली आप खवातीन को देखोगे तो वो सीरियस भी हैं एजुकेशन के तौर के Serious ऊपर भी भी, और ऐसे, लेकिन मर्दों के हवाले से, लड़कों के हवाले से तो इस वक्त कुछ रिजल्ट्स जो है ना कुछ और आ रहे हैं। वैसे भी एक बात और भी है कि रेशो भी जो है खवातीन का इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा है। ज़बरदस्त। ये चलो बहुत खुश। रफ़ी सुमर साहब, वैसे तो आप ताजिर हैं, आपका काम है बिज़नेस करना, लेकिन मुल्क आपका है, आप टैक्स पेयर हैं। जब इस मुल्क की टूटी फूटी सड़कें, इस शहर की ट्रैफिक, एक इंसानी सोच है, मफलूज जो है, यार आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ ट्रैफिक में, यार पहुँच नहीं पाया, कितना परेशान होते हैं? सर परेशान तो मैं आपको सीधी बात करूंगा, आई बिन विजिट लाइक मोर देन 42 कंट्रीज। सर सब जगह ऐसा हाल है। अच्छा। नॉट ओनली इन कराची, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ओहो, सब जगह ऐसा हाल है। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप यूके में चले जाएं, आप यूएस में चले जाएं, आप अफ्रीका के किसी सेक्टर पे चले जाएं, सर जो मेन आर्टरीज होती है उसको आप बढ़ा नहीं सकते। लाइक शारा फैसल है, हाँ। ये हमारी मेन आर्टरी है। आप कुछ भी कर लें, इससे ज़्यादा एक ट्रैक आप आगे नहीं निकल सकते, इसी को आपको चलाना पड़ेगा। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्रॉम एयरपोर्ट टू मेट्रोपोल, शारा भुट्टो बोले हैवी ट्रैफिक हम वहाँ कन्वर्ट कर देंगे। वो कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी ट्रैफिक को, कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, मगर आप ये चीज़ देखें कि फ्रॉम एयरपोर्ट टू मेट्रोपोल आपको सिग्नल फ्री किया हुआ है सारा का सारा। अनटिल अनलेस कोई गाड़ी बीच में ख़राब ना हो जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और जो वीआईपी मोमेंट्स पे बंद कर दिया जाता है, देखिए वीआईपी ज्यादातर मोमेंट्स उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को। खिलाफ हूँ वीआईपी मोमेंट्स के, नहीं होनी चाहिए बंदे के अपने इक़्तिदार के मुताबिक, अपने ओहदे के मुताबिक कोई नहीं, एक आपने आध कहा दो ना गाड़ी कि हो बाकी जाए तो हो कंट्रीज में जाए। भी ऐसी है, तो बाकी कंट्रीज में भी वीआईपी मोमेंट वाला कल्चर है? नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। एक और मैं उस वीआईपी कल्चर में एक और चीज़ ऐड कर दूं। आप जब जा रहे होते हैं तो वो जो आगे फोर्सेस की गाड़ियाँ होती हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा होता है, वो ऐसे धक्के दे रहे होते हैं, हटो हटो, दहशत फैला रहे होते हैं। दहशत फैला रहे होते हैं। मतलब हम खवातीन पे तो दहशत तारी हो जाती है कि क्या हो रहा है। नहीं देखिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हम यहाँ देखते हैं, एक तो कुछ हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, आपको मालूम है, हाँ। और फिर कुछ उनका शो ऑफ भी है कुछ। Sure. तो ये शो ऑफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे अब आप देखते हैं कराची के अंदर जो पिछले कई सालों के अंदर ढाले चलते थे और सबके साथ गार्ड चलते थे, वो मेरे ख्याल से अब कम हो गए। कम अब हुए, अब कम एक हुए। गाड़ी पे आ गए, ठीक मेरा है ख्याल ना, है। कम हो गया ना, तो ये इंशाल्लाह ताला ये भी अच्छा हो जाएगा। सड़कें हमारी बहुत टूटी हुई हैं, साइट एरिया ओह, हमारा जाना होता है, हमारी गाड़ी जो है ना, वो हमारी गाड़ी रोड को टच कर जाती है। और आपको पता है वहाँ पे प्लॉट कितने का है? वहाँ पे प्लॉट नॉट लेस देन 600 मिलियन, 60 करोड़ रुपए से कम का एक एकड़ का प्लॉट नहीं है, और सड़क आपकी टूटी हुई है। सड़क टूटी। ये साइट एसोसिएशन और ये हमारी सिंध गवर्नमेंट, इसको चाहिए कि इसके ऊपर फौरन एक्शन लेके रोड सीधी करे। एक कारोबारी आदमी का एक मिनट कीमती होता है, वो अपने दफ्तर में जाके, अपनी फैक्ट्री पे जाके कुछ अपनी मैशत का पहिया चलाएगा, कुछ अपनी मशीनें चलाएगा, जिससे सबों को फायदा होगा। अब वो ट्रैफिक में फंसा रहेगा बेचारा, क्या खाक वहाँ चलाएगा? पहुंचेगा तो चलाएगा, वरना तो नहीं चला सकता। आपको फिर पता वो है अगर कि वो- बाहर ममालिक के अंदर तो ये कहते हैं आप पहले निकल जाएं घर से। नहीं, लम्हा तो देखिए हर नहीं एक का सर, कीमती पहले है, कोई मरीज भी हो निकल सकता जाते है। हैं, वो तो फिर सर आपका घर पे बैठे बैठे अब वीडियो पे सारा काम कर ले। कर मगर ले। ये कोई रीजन नहीं हुआ। अच्छा। रीजन ये है, प्रॉब्लम ये है कि उसका सोल्यूशन होना चाहिए। Solution ये इसका होना सोल्यूशन नहीं है। रोड बना हुआ था ना, कारपेटिंग था ना, अब इस पे पॉट होल हो गया ना, अब उसको रिपेयर करो ना। आप क्यों नहीं करते हो? टैक्सेस तो आप पूरे ले रहे हो। आपका पुलिस वाला खड़ा हो जाता है हमारे पास आगे, सर आपने टैक्स नहीं भरा, आपकी गाड़ी डिटेन होगी। सीट बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट वो तो कानून के ऊपर चले जाता है। या तो टैक्स जिस टैक्स को जनरेट करके आप रोड को रिपेयर कर रहे हो, टैक्स तो आप जनरेट कर रहे हो, तो खर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? खर्चा भी करो भाई उसके खर्चा भी ऊपर। करो। आवाम को रिलैक्सेशन असल दो, problem सारे रोड ये है अच्छे होने कि चाहिए। खर्चा नहीं अच्छा, हो रहा। इसमें भी दो बातें हैं। इसके अंदर जहाँ खड्डा होता है, स्नैचिंग भी वही होती है। हाँ, मजे की बात है, इफ यू ड्राइव योर अभी कार break लाइक से 40 पहले और इस पे 60 थोड़ी सी बात किलोमीटर हो पर चुकी स्पीड है। पे आप चला रहे हैं, तो कोई आपको गन स्नैच नहीं करेगा आके, कोई नॉक नहीं करेगा आपका डोर। हाँ, जहाँ आपकी गाड़ी डेड स्लो हो जाएगी 0 किलोमीटर या 2-5 किलोमीटर, वहां पे आपको आके नॉक करके अपनी बंदूक दिखा के आपसे सारा आपका सादो सामान ले जाएगा। ये एक अलग नुकसान है। ये एक अच्छा, अलग नुकसान तो ये भी समझ में आ जाता है
कोई आपसे घड़ी ले गया, कोई मोबाइल ले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अल्लाह ने दिया, आप दोबारा खरीद लोगे। मगर जो आपके दिल के अंदर खौफ बैठ जाएगा, उसको कौन निकालेगा? उसको कौन निकालेगा? ये हरेसमेंट कहाँ से पैदा हो, इसको कौन दूर करेगा? तो ये बहुत बड़ा, बाज बच्चे तो ये ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, मैंने खुद देख रखा है। यंग बॉय और उसको ट्रॉमेटाइज हो गया, उसको ब्रेन का इशू हो गया इस वजह से कि उसको बाकायदा नहीं देखिए ट्रैफिक का, टाइटली स्लैप किया गया बुरी ट्रैफिक तरीके का से। मसला है कराची के अंदर। मैं साजिद भाई आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा, सही। मगर यह है कि इसके ऊपर कोई ना कोई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, इसके ऊपर ब्रिज बन जाना चाहिए, ओवरहेड ब्रिज बन जाना चाहिए, इसके दूसरे रास्ते हो जाने चाहिए, क्योंकि गाड़ियां तो आपकी दबा के इंपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट के फिगर कम हो गए तो लोकल आपकी गाड़ियां बिक रही हैं। आप देखें कितने ब्रांड आ गए, हाँ ऐसा ही ऐसे ही कितने ऐसे ही ब्रांड बहुत आ गए। सारे अब घर के brand। अंदर आप किसी अच्छे घर पे जाए, उसके पहले तो हम देखते थे ना 2-3 गाड़ियां, अभी 10-12 गाड़ियां एक घर के अंदर। अब गाड़ियां तो आप बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस आप कलेक्ट कर रहे हैं, और आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना सही नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर सख्ती के साथ देखें, सोचना जब से चाहिए। Uber और और Delhi कारोबारी बहुत इंसान, चलो, कारोबारी लोग का हाँ, वक्त जो है ना वो बड़ा कीमती वक्त है। बहुत कीमती है, डोंट सर। प्ले विद द टाइम, डोंट प्ले विद द हाँ, टाइम। बहुत खूबसूरत बात की। और फिर अक्सर आप देखें तो सड़क पे कोई स्कूल है, शादी हॉल है, या कोई सिनेमा है, तो वो गाड़ियां भी उसी सड़क पर। सर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे हट के एक मैं बात कर दूं, सर ये जो फकीर होते हैं, अच्छा, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, सर इसको हटा दें, इसको हटा दे। इसको पहली फुर्सत में हटा दें। चले, दे आर प्रोफेशनल सर। ये कहाँ नहीं खड़े हुए? मैं They are सर ब्रेक ले लूं, ये कहाँ ब्रेक के बाद नहीं इसके पूरे ब्रेक पे बात करेंगे। सर ये गाड़ियों में हाँ, आते हैं, यू अच्छा। बिलीव मी और नॉट सर, डबल केबिन के अंदर आते हैं ये, सिग्नल पे उतरते हैं ये। चले एक ब्रेक ले लेते हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आखिरी ब्रेक में हम आ चुके हैं और लास्ट ब्रेक में कोशिश करेंगे कि आपकी इस्लाह भी हो। और जो रफ़ीक सुलेमान साहब ने पॉइंट उठाया कि ये जो बैगर्स हैं, ये जो सिग्नल्स पर खड़े होते हैं, ये प्रोफेशनल हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी खुदा न खास्ता पेट की ज़रूरत के लिए नहीं आते, इनके पास तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी होती हैं। तो क्या ये वाकई सच है? शाह साहब चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं, पहले मैं ज़रा आपके पास आता हूँ, क्या ये सही कह रहे हैं रफ़ीक साहब? देखिए बैगर्स नहीं है, कराची शहर जो है वो माफिया के नरगे में। अच्छा, ये बैगर माफियाज जो हैं ये उन लोगों का हक खा रहे हैं जिन तक ज़कात खैरात पहुंचनी चाहिए, सदका पहुंचना चाहिए, वहां तक नहीं जा रहा है। ये बैगर माफिया पूरी जो है ना इसको कंट्रोल कर रही है और इनके पीछे बड़े हाथ हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो 4 मरतबा अहकाम जारी कर चुकी है, 2 मरतबा कोर्ट से ऑर्डर है इनको हटाने के। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अमल दरामद रोक आई दिया फिटनेस जाता है। मैंने एक बार देखा है, केएमसी की गाड़ियां इनको डाल रही थी गाड़ी, ऐसा ही है। और लेकिन वो फिर आ जाते हैं। एंटी बैगर फोर्स बाकायदा पाकिस्तान में सईद बनी भाई है, इसके अंदर कराची में मौजूद है। इसके अंदर खास आप नोट कर लें फ्रॉम नाउ, और अगर मैं आपसे कहूंगा अच्छा। तो आप मेरी बात को फौरन सेकंड करेंगे। इसमें एक भी फकीर कराची का मुकामी नहीं नहीं है, है। ट्रू। ये सारे अब कंट्री से आए हुए मुकामी हैं, और आप इनका शक्ल देख लें, आप इनका हुलिया देख लें, आप इनका गुफ्तगू इनसे कर लें, आपको पता चल जाएगा ये कराची का शहरी नहीं है। देखें जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, अब उनको उठा के बहुत से लोग जो है ना, इनको उठा के किसी जगह पे ले भी जाते हैं खाना खिलाने के लिए, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। अच्छा, हाँ, पैसे चाहिए। ये मुहिम स्टार्ट हुई थी कुछ। ठीक है। और ये पूरे ट्रैफिक के कोई चौराहा होता है ना, चारों तरफ बैठे हुए होते हैं, और अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के, यानी कैसे एक आपको खत्म? ज़ईफ भी मिल जाएगा, आपको ज़ईफ औरत भी मिल जाएगी, आपको छोटा बच्चा भी मिल हर जाएगा, तरह आपको का। गोद वाला बच्चा भी मिल जाएगा। इतनी वैरायटीज है इनके पास कि कहीं ना कहीं इंसान का दिल नरम हो ही जाता है उसको पैसे देने सही के रह लिए। गई। शाह साहब कैसे खत्म हुई? ये ठेके पे मिलते हैं, बड़ी अच्छा, अच्छी ठेके पे बात मिलते कर हैं। रहे हैं सलमान साहब। ओके। और ये जो जितना बड़ा माजूर है उसके उतने अच्छे रेट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और ये बच्चे जो इन्होंने हायर किए होते हैं, नहीं, ये सब कभी-कभी तो सब इन्होंने ये रेंट हाथ पे लिए अपनी हुए हैं। इस कदर अजीब से करे रखे हाँ। होते हैं, और वो बाकायदा बाजू पे रख देते हैं हमारे। वो impression तो वो छोड़ते हैं। मतलब मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा ही है, ऐसे ही। फौरन बस ये कहते हैं कि जान छुड़ाएं, दे दें कुछ। और सिग्नल्स वगैरह पे खास तौर पे ये ऐसी गाड़ियों को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं इसमें फैमिलीज हों, क्योंकि ख़वातीन बड़ी नरम दिल होती हैं, तो वो पर्स में हाथ डाल देती हैं या अपने हस्बैंड से झगड़ा शुरू कर देती हैं कि नवाज दो। हो जाते हैं, उनके चले एक्सप्रेशन नाता साहब, जो बात की शाह साहब ने,
ये बिल्कुल सही बात है। हम भी जब जा रहे थे तो अक्सर बहन, माँ, वाइफ की आवाज़ आएगी दो, दे दो। और बस जहाँ आपने दिया और फिर आप बंद करके दिखाओ शीशा, ऐसा ही है। तो खात्मा कैसे होगा? गाड़ी ले तो जाती है, हुकूमत करती है, फिर आ जाते हैं, क्या करोगे फिर आप? सर, एक ठीक है, कानून पे अमल दरामद हो, जैसे शाह साहब ने अर्ज किया कि इस पे कोर्ट की रूलिंग आई हुई है, एक जजमेंट आया हुआ है, अमल दरामद नहीं हो रहा है असल में ख़त्म करने के लिए। तो ये ख़त्म हो सकता है। कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हम असल में प्रॉब्लम अपना ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं ना। सियासी भर्तियाँ, नाइल लोग महकमों के ऊपर, फिर करप्शन हमारी, तो हमारी सारी जगहों के हालात इसीलिए ख़राब तो हो इनके लिए तो कोई रूल ही नहीं है ना, या इनके लिए भी मेरा ख्याल है, अभी भी मेरे दिमाग में आया, ऐसा रूल बना देना चाहिए कि इतनी सारी हमारे शहर में दरगाहें हैं, इमाम बारगाहें, मसाजिद हैं जहाँ पे हो रहे होते हैं लंगर वगैरह, वहाँ जाए तो सब वहाँ जाए। तो वो लंगर खाने तो चल रहे हैं ना, वो तो चल हमारे रहे हैं, सैलानी जेडीसी मतलब के वो यहाँ वहीं चल जाएं, रहे हैं, उनके सैलानी रूल के पास चल होना रहे चाहिए हैं, कि अगर आप नजर आए तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप तो यहाँ बेगर्स की जैसे भाई बात कर रहे हैं हमारे, और ऐसे ही हम अगर देखें तो हमारे तो पुल काट के हीरोइनी लेके चले गए हैं, पुल के हाँ, नीचे। और सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त चोरी का इस शहर के अंदर जो है, आपके गटर के ढकने चोरी हो रहे हैं, डस्टबिन, आपकी कोई चीज नहीं, डस्टबिन के नीचे के व्हील जा रहे हैं, इसी तरीके से ही है सारा। तो ये असल में ये कौन करेगा? आप में तो तनख्वाह ले नहीं रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो अपनी परफॉर्म करेंगे, ये सारा मसला हल हो अभी जाएगा। चूंकि यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से आप पब्लिक को एक मैसेज दें ठीक है, कि खुदा के वास्ते अल्लाह ने आपको दिया है, आप सही जगह पे खर्च करें, इनको ना दें पैसे, ये प्रोफेशनल है। सबसे पहले आप बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, अच्छा कमाते हैं, आपकी ज़कात जो भी निकलती है वो सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को देख लें, आस पड़ोस को देख लें, अपने नौकर चाकर को देख लें, आपकी ज़कात वहीं ख़त्म हो जाएगी, आपको यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मैसेज भी लूँगा अपने मौजूद, क्योंकि हम लास्ट ये सेगमेंट है हमारा अपना था सब पहले, चूँकि ठीक है महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, पानी के मसले हैं, ट्रैफिक के मसले हैं, फिर भी ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान, क्या मैसेज देंगे? बस मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने भी इदारे हैं और हम आवाम क्या, हमारी लीडरशिप्स क्या, बैरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, हमारे फोर्सेस के लोग, हमें यहाँ अपना जो हिस्सा डालना है, इस पाकिस्तान में हमने अपना हिस्सा डालना है। ये नहीं सोचना है हालात को देखते हुए हमें पाकिस्तान क्या देता है, हमें ये नहीं देखना है हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल हमने अपना हिस्सा डालना है, और हम लोग हैं ट्रैवलर्स, हम यहाँ सफ़र करके और हमने फिर किसी और जहान में जाना है, और हमारे साथ जो जाएगा वो हमारा अमाल हमारे। क्या बात है, हम क्या मुल्क को दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह साहब आपका भी मैसेज लूँगा मैं, हम मुल्क को क्या दे रहे हैं, मुल्क ने हमें क्या दिया, क्या उसको छोड़ें, हमने क्या किया? देखें, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि हमें देना है मुल्क को ना, हम देने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि आप आज भी इस दौर में 2025 में हमारे शहरियों को देख लीजिए, पान खाएंगे, रोड पर थूक देंगे, इनको खुद ही एहसास नहीं है, इनमें खुद सफाई नहीं है, कचरा खुद फेंक रहे हैं, घरों के आगे फेंक रहे हैं। जो स्वीपर आ रहा है वो जब झाड़ू दे रहा है तो वो मिट्टी इतनी उड़ा रहा है कि आई पूरी विटनेस बिल्डिंग हूँ, मैंने वो कचरे फेंकने वाले लोगों को नाले में कचरा फेंकते देखा तो मैं रुका, मैंने उनको कहा ये क्या कर रहे हो, इतने तो तुम्हें अकल है कि ये नाला है और इस पे कचरा नहीं फेंकना, और ये ब्लॉक हो जाएगा। तो उसने कहा कि सर क्या करें सर, और फिर वो गाड़ी नहीं आती। मेरे गाड़ियाँ आती हैं यहाँ वो कचरा उठाने वाली, लेकिन नहीं मानेंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर कराची शहर की आबादी 2.5 करोड़ है ना, तो जो यहाँ हम देख रहे हैं वो वाकई बहुत बुरा देख रहे हैं कि उसमें से शायद 2 लाख लोग भी ऐसे हों जो ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम में चल रहे हों, डिसिप्लिन में हो, सफाई का ख्याल रख रहे हों, वरना हमारे शहरी खुद ही जो हैं वो बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं। हमारे सड़कों पे 74 लाख गाड़ियाँ हैं इस वक्त। 74 लाख गाड़ियों में से आपको बताऊं मैं कि 2 लाख गाड़ियाँ पूरी फिटनेस में होंगी, मुकम्मल फिटनेस में होंगी, वरना सही फिटनेस में गाड़ियाँ नहीं है। सिलेंडर पे भी रोशनी डालते हैं, टाइम बहुत कम है, वो बम, मैं तो कहता हूँ ये बम बांधा हुआ है गाड़ियों में। अच्छा, 44 लाख जो है साजिद मोटरसाइकिलें ट्रैवल करती हैं कराची शहर में, 44 लाख मोटरसाइकिलें, 74 लाख गाड़ियां। अब इतनी कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है, और उसमें डिसिप्लिन नहीं है, ड्राइविंग में भी नहीं है। तो हम खुद कुछ नहीं दे रहे अपने मुल्क, हम खुद कुछ नहीं दे। चले रफ़ी सलमान साहब, आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में हमने क्या करना है? सर आज के हवाले से 2 मैसेजेस होंगे मेरे।
नंबर 1 जो कशीदगी चल रही है हाँ उसमें सर हम बिज़नेस कम्युनिटी भरपूर हमारी आर्मी के साथ हैं, हमारी फोर्सेस के साथ हैं, तन मन धन के साथ, और जो भी फैसला हमारी फोर्स करेगी हम उस फैसले के अंदर बिल्कुल शामिल होंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम बहुत काबिल हैं और बड़ी हिम्मत रखते हैं, तो हम वो कुछ कर दिखाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। नंबर 1 मैसेज ये। नंबर 2 आज यकूम मई है और हम कारोबारी लोग हैं, तो हमें ज़रा सा अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए कि हम अपने मज़दूरों को क्या मजदूरी दे रहे हैं। अगर हम कम दे रहे हैं तो खुदा के वास्ते उसको बढ़ाएं, और अपने नीचे के लोगों को आप बिल्कुल प्यार भरी शफ़क़त भरी नज़र से देखें। अल्लाह पाक ने जो आपको रिज़्क़ दिया है वो तो आपको तो बहुत सारा दे दिया है, आपकी नस्लें भी खा लेंगी, जबरदस्त। मगर आप ये सोचें कि दिया क्यों है। दिया सिर्फ इसीलिए है कि जिसके नसीब का आपके हाथ में दे दिया है उसको ढूंढ के उस तक पहुंचाओ, क्या बात है ये, ताकि उसकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो यकम मई के हवाले से लेबर डे है, मज़दूर के बगैर हम नहीं हैं और हमारे बगैर मज़दूर नहीं है, तो ये जबरदस्त। प्यार मोहब्बत शफ़क़त होनी चाहिए और मज़दूर को पूरी मज़दूरी देनी चाहिए और अच्छी मज़दूरी देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। और अगर आपके स्टाफ के अंदर कोई गरीब है और उसके बच्चे हैं तो आप उसके बच्चों के स्कूल की फीस स्पॉन्सर ले लें, उसको कुछ ना कुछ ऐसी मराद दे दें ताकि वो उसका भी दिल है ना, उसका भी तो उसकी भी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते तो उसके बच्चों को हम कैसे तकलीफ में देखें। तो सर ये 2 मैसेजेस मेरे हैं, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये आपका प्रोग्राम जो है ये लोगों को पसंद आए और अल्लाह पाक हमारी दुआ है कि आपको भी इसी तरह तरक्की दे। क्या और बात आपके है, ये चैनल को रफ़ीक भी सुलेमान है तरक्की सर, ये बहुत अच्छे मैसेज देते हैं और मेरा तो दिल बड़ा गमगीन हो गया है। और बिल्कुल ये लोग आपके हैं, ये मज़दूर आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं, ये एम्प्लॉयज़ आपके हैं, आप इन पे शफ़क़त का हाथ रखें। पता नहीं किसके नसीब का रिस्क अल्लाह ने आपको दिया तो आप भी ढूंढें और उन लोगों तक इसको पहुँचाएँ। हम ट्रैवलर्स हैं, नाता साहब ने कहा हमने अपना सफ़र तय करके चले जाना है। इसी उम्मीद के साथ मेरा बुल शादाबाद रहे। मुझे साजिद सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।